शॉर्ट्स और लाहौल स्पीति में जो परसेंटेज मिल रही है, क्या ये परसेंटेज भी? और मैं ये भी इसमें जरूर कहना चाहूँगा कि जनगणना 2011 के अनुसार सिरमौर जिला के विधानसभा क्षेत्र पछाद में 27,261 लोग, रेणुका में 40,357 लोग, शिलाई में 66,775 लोग तथा पांवटा साहिब में 25,323 लोग अनुसूचित जनजाति के दर्जे से लाभान्वित होंगे और अनुसूचित जाति समुदाय 91,446 जो रह जाएंगे उनकी भावनाओं का भी सम्मान करते हुए हमने इनको ट्राइबल के उस दर्जे से इनको जो है उसमें से इनको इंक्लूड नहीं किया है, इनको एक्सक्लूड किया है। ये मैं कहना चाहता हूं ताकि उनके हितों को सुरक्षित रखा जा सके। जिससे मिलना हुआ, चाहे वो हमारे चंडीगढ़ में हमारी बैठक थी, चाहे वो हमारी बैठक जो वो जयपुर में थी, हमारी जो जोनल काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें अलग से समय लेकर के मैंने हमेशा इस सारे विषय को लेकर के बात की। और अभी मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी मेरे 4 दिन पहले फिर केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात हुई, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई। हमने कहा कि अभी का ये जो मंत्रिमंडल जो पिछले कल दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, इस बैठक में ये प्रस्ताव आना चाहिए, इसके लिए हमने निवेदन किया था और वो प्रस्ताव आया और उसकी स्वीकृति हुई। ये कुछ बातें मुझे आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में लंबे समय तक के लिए एक ऐतिहासिक घटना है जो याद की जाएगी, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट ये सारी चीज़ है। और यही मैं कहना चाहूँगा कि केंद्र की सरकार का हिमाचल प्रदेश के लिए सदैव ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसमें हिमाचल की जनहित की भावनाएं जुड़ी हुई थी, हिमाचल प्रदेश के विकास के इशू जुड़े थे, उन पर सभी मामलों को लेकर के केंद्र ने समय समय पर हमारी मदद की है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्वाभाविक रूप से जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलने के साथ साथ में यहाँ के लोगों को विशेष योजनाओं का लाभ भी मिलेगा और बजट प्रोविजंस भी उसके मुताबिक आने वाले समय में होंगे, जिससे उस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आज के इस पत्रकार वार्ता में अपने केंद्रीय नेतृत्व का जहां आभार व्यक्त करता हूं, वहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के समक्ष भी हमने सारे विषय को रखा और उन्होंने भी सारे विषय को लेकर के गृह मंत्री जी से बहुत विस्तार से चर्चा की। उन्होंने हालांकि हमसे डिटेल्स मांगी सारी इसकी कि आप हमें सारी डिटेल्स दीजिए, और उसके साथ साथ में पॉइंट्स बना करके उनके साथ उन्होंने विस्तार से चर्चा की। हमारे शिमला के सांसद सुरेश कश्यप जो हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, इनके साथ भी हमारा मिलना गृह मंत्री जी से भी हुआ। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये विषय आज का नहीं, पूर्व में जब गृह मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी थे तो उस वक्त भी मैं उनके सामने सारे विषय को लेकर के 3 बार मिला हूं। और बलदेव तोमर जी खासतौर से इस हाटी कम्युनिटी के इश्यू को लेकर के बहुत मुखर थे, बहुत जोरदार ढंग से पैरवी कर रहे थे। बाकी जो मंच पर बैठे हैं, सुखराम चौधरी जी, रीना कश्यप जी, सब लोगों का एक मत था, ये होना ही चाहिए, सारे नेतृत्व का एक मत था। क्या भी उसमें सहयोग रहा है। जिस प्रकार से मैंने कहा कि सिरमौर जिले के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय, और मैं कहूँ सिरमौर जिला नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक तरह से एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें 1,60,000 की आबादी इसमें लाभान्वित होती है। और दूसरी बात मैं भी कहना चाहूंगा कि अभी तक जो संविधान की जो आर्टिकल 342
को जो हाटी कम्युनिटी को जो है वो कम्युनिटी को अभी तक ट्राइबल घोषित किया गया है। अभी शेड्यूल एरिया की अभी तक जो बात आती है तो उसके लिए आगे हमारे पास ऑप्शंस हैं, आगे हमारे विषय, क्योंकि अब इसके बाद सारी चीज़ों को लेकर के बारीकी से हम अध्ययन भी करेंगे। और जो शेड्यूल एरिया की अगर हम बात कहते हैं तो वो आर्टिकल 244 के अंतर्गत आता है, तो उसको बाद में हम आगे बढ़ा करके इसमें उस दिशा में ले जाने की आवश्यकता रहेगी, तो उसमें भी हम प्रयत्न करेंगे। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम डबल इंजन की सरकार का हम जिक्र करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम अब हमारे सामने आ रहे हैं। चाहे हम बल्क ड्रग फार्मा पार्क की अगर बात कहें, वो भी उसी का ही परिणाम है, और चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क की अगर हम बात कहें, वो भी उसी का एक पार्ट है। और कुछ लोगों का ये बार बार हमेशा ये कहना कि मोदी जी हिमाचल आते हैं, कई बार आ लिए, दिया कुछ नहीं। तो मोदी जी का खास तौर से काम करने का अपना एक तरीका है, एक अलग विजन है उनका, और उस दृष्टि से उन्होंने घोषणा किए बिना सारे काम जो हिमाचल की आवश्यकता है, हिमाचल की परिस्थिति के लिए जो आवश्यक है, उन सारी चीज़ों को समय समय पर वो करते जा रहे हैं। और हिमाचल के साथ मैंने जिस प्रकार से कहा कि उनके एक बहुत इमोशनल एक अटैचमेंट है, एक कनेक्ट है, इसलिए हिमाचल के विषय को बारीकी से वो सुनते हैं, और सुनते ही नहीं, वो समझते भी हैं। जो पड़ता है वो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की सीमा के साथ पड़ता है, सिरमौर जिले की सीमा के साथ लगता है। हमारे हिमाचल के बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, आधा परिवार हिमाचल प्रदेश में इस तरफ रहता है, आधा परिवार उत्तराखंड में उस तरफ रहता है। और उसके बाद ये परिस्थिति हुई जब 1967 में जौनसार के इलाके को ट्राइबल घोषित कर दिया गया, तो परिवार के सदस्य जो इस तरफ रहते थे हिमाचल प्रदेश में, वो ट्राइबल में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन जो जौनसार के इलाके में उस तरफ उत्तराखंड के उस हिस्से में रहते थे, वो ट्राइबल घोषित हो गए। यानी कि एक परिवार में एक भाई ट्राइबल में और एक भाई ट्राइबल में नहीं। इस तरह की एक परिस्थिति बनी थी, जिस बात को लेकर के हमारे वहाँ सिरमौर के हमारे जो लोग हैं हमेशा अपनी बात को प्रदेश सरकार के सामने उठाते रहे। अगर सही मायने में इस बात को हम कहें कि 1967 के बाद लगातार ये प्रयास चल रहा था कि हम एक परिस्थिति में रहते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां एक तरह की हैं, हमारे कल्चरल सारी चीज़ें आपस में मेल खाती हैं, बोली भाषा हमारी एक जैसी है, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो रहने वाले हमारे साथी हैं उनको भी ट्राइबल में शामिल किया जाए। तो ये एक मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी, और अभी इस निर्णय के साथ मुझे इस बात की खुशी है कि इस फैसले से लगभग 1,60,000 के लोग जो इसमें लाभान्वित इसमें होंगे।